देवी, तुम्हारा हृदय क्यों व्याकुल है? स्वामी, संसार में मेरे नाम पर लोग लालच पाल रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वे मुझे चाहते हैं या केवल मेरे धन को। जब संसार धन को पूजा जाने लगा और मनुष्य ने परिश्रम से अधिक भाग्य पर भरोसा करना शुरू कर दिया, तब स्वयं माता लक्ष्मी को चिंता हुई, क्योंकि धन की देवी को धन से नहीं धर्म से प्रेम था। ये कथा है उस दिन की जब लक्ष्मी माता ने अपने ही भक्तों से प्रश्न कर लिया। वैकुंठ में स्वर्णमय कमलों के बीच लक्ष्मी माता विराजमान थीं। उनके चरणों में ऐश्वर्य की धाराएं बहती थीं, पर आज उनके मुख पर संतोष नहीं था। मेरे भक्त मुझसे धन तो मांगते हैं, पर क्या वे धर्म भी चाहते हैं? उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। देवी, तुम्हारा हृदय क्यों व्याकुल है? स्वामी, संसार में मेरे नाम पर लोग लालच पाल रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वे मुझे चाहते हैं या केवल मेरे धन को। तो तुम स्वयं पृथ्वी पर जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? हाँ, मैं अपने भक्तों से प्रश्न करूंगी। लक्ष्मी माता एक साधारण वृद्धा का रूप धारण कर पृथ्वी पर आईं। उनके हाथ में एक पुरानी थैली थी और चेहरे पर असहायता। वे एक नगर में पहुंची, धनपुर। यहाँ हर कोई धनवान था, पर दिल गरीब। पहला भक्त साहूकार, नगर का सबसे बड़ा साहूकार धनराज। सोने से भरा घर, पर दया से खाली। लक्ष्मी वृद्धा के रूप में उसके द्वार पहुंची। बेटा, 2 रोटियां दे दो, भूखी हूं। तुम जानती हो मैं कौन हूं? मेरे समय की कीमत है। तुम लक्ष्मी के बड़े भक्त हो ना? हाँ, हर शुक्रवार मैं उनके नाम पर दीप जलाता हूँ। तो क्या भक्त का धर्म भूखे को भोजन नहीं? धनराज चुप हो गया। धनराज, यदि मैं तुम्हें अपार धन दूं, पर तुम किसी की मदद ना करो, तो क्या तुम सच्चे भक्त कहलाओगे? धन तो लक्ष्मी का प्रसाद है, उसे संभालना मेरा अधिकार है। नहीं, धन सेवा के लिए है, संग्रह के लिए नहीं। धनराज को कुछ समझ नहीं आया। दूसरा भक्त मंदिर का पुजारी लक्ष्मी मंदिर पहुंची। पुजारी जी, मैं माता के दर्शन करना चाहती हूँ। दान लाओ पहले। अगर मेरे पास कुछ ना हो, ना धन, ना चढ़ावा, ना सिक्का, तो क्या मेरी सच्ची श्रद्धा, मेरा विश्वास और मेरा दुख ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएगा? अगर तुम्हारे पास कुछ ना हो तो दर्शन भी नहीं। मंदिर की मर्यादा दान से चलती है। खाली हाथ आने वालों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। लक्ष्मी के नेत्रों में गहरी करुणा झलक उठी, जैसे उन्होंने असंख्य भूखे, असहाय और ठुकराए गए भक्तों का दर्द एक ही क्षण में देख लिया हो। क्या देवी बिकती हैं? क्या भक्ति का मूल्य स्वर्ण, चांदी और धन से तय होगा, या फिर आस्था आज भी निस्वार्थ प्रेम से जीवित है? पुजारी मौन रह गया। उसके शब्द समाप्त हो गए। पहली बार उसे लगा कि प्रश्न मूर्ति से नहीं, उसके अपने अंतःकरण से पूछा गया है। तीसरा भक्त गरीब मजदूर। शहर के बाहर एक मजदूर बैठा था, रामू। उसके पास सिर्फ एक रोटी थी। लक्ष्मी वहां पहुंची। बेटा, भूखी हूं। रामू बिना सोचे रोटी का आधा हिस्सा दे देता है। माँ, पेट आधा भरे तो भी कोई दुख नहीं, पर मन पूरा होना चाहिए। किसी की भूख मिटे, यही सच्चा सुख और असली कमाई है। लक्ष्मी के नेत्र भर आए। अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। लक्ष्मी अपने असली रूप में प्रकट हुई। सब भय से कांप उठे। मैं धन की देवी नहीं, मैं धर्म की देवी हूँ। जो दया, करुणा और मानवता को अपनाता है, वही मेरा सच्चा भक्त कहलाता है। धनराज और पुजारी लज्जित हो गए। तू ही मेरा सच्चा भक्त है। जहाँ स्वार्थ था, वहाँ लक्ष्मी नहीं थी, और जहाँ दया थी, वहीं लक्ष्मी का वास था। जब माता लक्ष्मी ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया, तो पूरा नगर भय और लज्जा से कांप उठा। जिसे वे रोज सोने की देवी समझते थे, वो आज उन्हें आईना दिखा रही थीं। धनराज का पश्चाताप, धनराज घुटनों पर गिर पड़ा।
माँ, मैंने आपके नाम पर धन कमाया, पर आपके धर्म को नहीं समझा। धन केवल एक साधन है। यदि वो दया से न जुड़ा हो तो वो अभिशाप बन जाता है। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मैं अपने धन से भूखों को भोजन कराऊंगा। लक्ष्मी ने उसकी ओर देखा। वचन केवल शब्द नहीं होते, उन्हें कर्म में बदलना पड़ता है। पुजारी कांप रहा था। माता, मैंने मंदिर को व्यापार बना दिया। मैं पापी हूँ। जब भगवान के द्वार पर कीमत लग जाती है तो भक्ति मर जाती है। रामू की सच्ची भक्ति। रामू लज्जा से सिर झुकाए खड़ा था। माँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। तूने अपना पेट नहीं, अपना हृदय खोल दिया था। वही सच्ची भक्ति है। लक्ष्मी माता ने घोषणा की। आज रात मैं इस नगर में रहूंगी। कल प्रातः मैं देखूंगी किसके घर में मैं ठहरी हूँ। लोग आश्चर्य में पड़ गए। उस रात नगर में अजीब दृश्य थे। धनवान अपने दरवाजे बंद कर बैठे, गरीब अपनी झोपड़ियों में दीप जला रहे थे। रामू ने अपनी झोपड़ी साफ की और बाहर एक दीपक जलाया। माँ आए या ना आए, मेरा द्वार खुला है। सुबह पूरा नगर इकट्ठा हुआ। लक्ष्मी माता प्रकट हुई। मैं रामू के घर ठहरी। पर उसके पास तो कुछ भी नहीं है। जहाँ अहंकार नहीं, वहीं मैं रहती हूँ। लक्ष्मी ने रामू के घर पर हाथ रखा। झोपड़ी सोने में नहीं, पर खुशहाली में बदल गई। जिसे कम में संतोष है, उसे ही अधिक दिया जाता है। उस दिन धनपुर ने समझा, लक्ष्मी तिजोरियों में नहीं, हृदयों में बसती हैं। जिस नगर ने लक्ष्मी को धन समझा था, वो अब लक्ष्मी को धर्म समझने लगा था। पर परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि असली भक्ति कठिन समय में प्रकट होती है। अचानक आया संकट। कुछ ही दिनों बाद धनपुर में भयंकर अकाल पड़ा। अनाज के भंडार सूखने लगे। लोगों के चेहरे फिर से मुरझा गए। धनराज के गोदाम भरे थे, पर उसने द्वार बंद कर लिए। अगर मैंने सब बांट दिया तो मैं खुद गरीब हो जाऊंगा। उसी रात लक्ष्मी फिर वृद्धा बनकर आईं। लक्ष्मी धनराज के द्वार पहुंची। बेटा, अनाज दो, लोग भूखे हैं। माँ, मेरे पास सीमित भंडार है। डर या दया, क्या बड़ा है? धनराज का हृदय कांप गया। रामू के पास अब थोड़ा धन था, पर उसका मन वैसा ही था। उसने अपने घर का सारा अन्न गांव में बांट दिया। माँ ने जो दिया है वो सबका है। लक्ष्मी माता प्रकट हुई। जो संकट में भी बांटे, वही मेरा पात्र है। धनराज की तिजोरियां खाली हो गईं और रामू का घर फिर से भरा। लालच में लक्ष्मी नहीं रहती, त्याग में रहती हैं। धनपुर ने अब जान लिया था कि लक्ष्मी का वास तिजोरियों में नहीं, त्याग और सत्य में होता है। पर माता लक्ष्मी की अंतिम परीक्षा अभी शेष थी। रामू अब समृद्ध हो चुका था। लोग उसे सम्मान देने लगे। धीरे धीरे उसके मन में विचार आया, शायद मैं ही लक्ष्मी का प्रिय हूं, शायद मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। लक्ष्मी ने ये अहंकार देखी। लक्ष्मी एक रोगी वृद्धा बनकर रामू के द्वार आई। बेटा, मुझे अपने घर में स्थान दे दो। माँ, अभी मेरा घर अस्त व्यस्त है, कहीं और देख लो। लक्ष्मी के नेत्र गंभीर हो गए। आकाश में प्रकाश फैला। रामू, जब दया अहंकार से हार जाती है, तब लक्ष्मी भी चली जाती है। रामू कांप उठा। रामू माँ चरणों में गिर पड़ा। माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं भूल गया कि सब आपका दिया है। याद रखो, अहंकार सबसे बड़ा दरिद्र है। लक्ष्मी सदा वही रहती हैं जहाँ विनम्रता रहती है। जिसने दया सीखी, उसे धन मिला। जिसने अहंकार किया, उससे लक्ष्मी रूठ गई। माता लक्ष्मी ने पूरे धनपुर को बुलाया। नगर के लोग, व्यापारी, पुजारी
सब एकत्र हुए। मैं तुम सबसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहती हूँ। सभी मौन हो गए। अगर तुम्हारे पास अपार धन हो पर कोई भूखा तुम्हारे द्वार पर मर जाए तो क्या तुम धनी कहलाओगे? किसी के पास उत्तर नहीं था। धनराज नहीं माँ, वो धन नहीं, पाप होगा। लक्ष्मी ने संतोष से सिर हिलाया। माँ, जो बांटता है वही वास्तव में पाता है। आज से याद रखना, मैं वहां नहीं जाती जहां लालच हो, मैं वहां जाती हूं जहां सेवा हो। उस दिन धनपुर बदला। लोगों ने धन को नहीं, धर्म को पूजना शुरू किया और माता लक्ष्मी सदैव उनके हृदय में वास करने लगी। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल पराको टून्स को जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें।